सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। असेसमेंट वर्कशीट है, क्लास 8 की, सब्जेक्ट इंग्लिश है। 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। अनसीन पैसेज दिया हुआ है बच्चों, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन के ऊपर ये पैसेज है। तो पढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द efficient management of resource and responsibilities that will help in lessening the impact of the disaster। तो बच्चों, आपदा प्रबंधन एक अत्यधिक संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है और उसकी जिम्मेदारियों से संबंधित है, जो कि आपदा के प्रभाव पर पाठ कुछ सिखाने में या पाठ देने में मदद करता है। It involves a well-planned plan of action so we can make effective efforts to reduce the dangers caused by the disaster to a minimum। ये संबंधित है एक बहुत ही वेल प्लान्ड, पूरी तरह से सुनियोजित योजना से जो किसी कार्य के लिए की जाती है। इस प्रकार हम बहुत ही प्रभावकारी प्रयास कर सकते हैं किसी खतरे को कम करने के लिए, जो कि किसी आपदा के खतरे से निपटने के लिए उससे कम करने का एक कारण बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट डिजास्टर मैनेजमेंट डजंट नेसेसरली एलिमिनेट द थ्रेट कम्प्लीटली बट इट डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। हम सबको ये समझना चाहिए कि जो आपदा प्रबंधन है वो खतरे को या किसी चुनौती को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देता, बल्कि ये आपदा के प्रभाव को कम करता है। इट फोकसेस ऑन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक प्लान टू डू सो। ये फोकस करता है, बल डालता है किसी विशेष प्लान्स को, योजना को बनाने के लिए। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA बोला गया इसकी शॉर्ट फॉर्म, इन इंडिया में जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर ऑफ द कंट्री। पूरे देश में आपदा को मॉनिटर करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स ए नंबर ऑफ प्रोग्राम टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस। जो जिम्मेदारी बनती है उसको बढ़ाने के लिए, जो सरकार की या देश की जिम्मेदारी उसको बढ़ाने के लिए, और जो खतरा है उसे कम करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था। प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डन व्हेन वी मेक द सिटीजन्स अवेयर of the precautionary measures to take when they face emergency situation। उचित रूप से जो आपदा प्रबंधन है वो हम बना सकते हैं, वो पूरा किया जा सकता है नागरिकों के द्वारा, नागरिकों को जागरूक करके, और उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है उसे फेस करने के लिए हम कोई भी ऐसी चीज़ सिखा सकते हैं, ऐसे मेजर्स पब्लिक को सिखा सकते हैं जिससे कि वो उस समय उसको यूज़ कर सकें। फॉर इंस्टेंट, उदाहरण के लिए, एवरीवन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर ए बेड और ए टेबल वेरेवर देयर इज़ एन अर्थक्वेक। उदाहरण के लिए हर किसी को जैसे पता होना चाहिए कि अगर भूकंप आता है तो उसे किसी बेड के नीचे या टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए। दस इस प्रकार द NDMA नीड्स टू टेक मोर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू डिक्रीज द डैमेज दैट डिजास्टर आर कॉजिंग। NDMA को भी इस चीज़ की आवश्यकता है कि वो और अधिक प्रयास करे और जो नुकसान है उसे कम से कम कर सके और आपदा के कारण का पता लगा सके। इफ़ ऑल द सिटीजन्स लर्न द बेसिक वेज टू सेव themselves and if the government takes more responsive measures we can surely save a lot of life and vegetation। यदि सभी नागरिक जो बेसिक वेज हैं, आधारभूत तरीके हैं, उन्हें सीख लेंगे, उन्हें समझ लेंगे, तो सरकार के इस प्रयास से भी और बहुत अधिक लाइफ्स, बहुत अधिक जीवन और वनस्पति को बचाया जा सकता है। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज, जो आपने पैसेज पढ़ा है इसके आधार पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर टू। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है आपदा प्रबंधन वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप फर्स्ट का यहाँ से लिखेंगे। देखिए यहाँ से लिखेंगे आप फर्स्ट लाइन से, डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द
रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड रिस्पॉन्सिबल दैट विल मेक हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। पढ़ा मैंने अभी दिया है, अब मैं दोबारा से नहीं पढ़ा रही हूँ, बस मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। वाई डू वी नीड ए वेल प्लान्ड प्लान ऑफ एक्शन? हमें किसी कार्य के लिए अच्छे से सुनियोजित योजना की क्यों आवश्यकता होती है? इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से। पहले आप यहाँ पर लिखिए आंसर में, आंसर नंबर 2 में पहले आप लिखेंगे वी नीड, ठीक है, वी नीड लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से ए से, ए वेल प्लान्ड प्लान ऑफ एक्शन सो वी कैन मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू रिड्यूस द डेंजर्स कोज्ड बाय द डिजास्टर टू ए मिनिमम। ठीक है, ये लिख लेंगे बच्चों। इसलिए होती है आवश्यकता क्योंकि हम खतरे को अपने प्रभावकारी प्रयासों से कम कर सकें और आपदा के कारणों का पता लगा सकें, ठीक है, और जितना उससे बचा जा सके उससे बच सके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एनडीएमए रिस्पॉन्सिबल फॉर? एनडीएमए किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, द नेशनल डिजास्टर से, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप इसकी जगह ओनली एनडीएमए भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे इज इंडिया इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिजास्टर ऑफ द कंट्री। ये हमारे देश में आपदा की मॉनिटरिंग के लिए, उसकी देखरेख के लिए उत्तरदायी है। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन ए नंबर 2 ऑफ प्रोग्राम टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्सिटिवनेस। तो ये संस्था जो है किसी भी आपदा के खतरे को कम करने के लिए और जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, काम करती है और संस्था ये चलती है। अब बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाती है ये संस्था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक? हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आता है? तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं, ई कैपिटल कर देना बस। एवरीवन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर ए बेड और टेबल वेर एवर देयर इज एन अर्थक्वेक। यहाँ तक लिखिए बस। हर किसी को पता होना चाहिए कि जब अर्थक्वेक आता है तो उसे बेड या टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 और रहता है लास्ट में, हाउ कैन वी सेव ए लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेबल? हम बहुत सारे जीवन और वनस्पति को कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे बच्चों, इफ़ से। मैंने यहाँ इफ़ करके नीचे 5 लिख रखा है ताकि आपको पता चल जाए। इफ़ से आंसर नंबर 5 है, इफ़ ऑल द सिटीजन्स लर्न द बेसिक वेज टू सेव देमसेल्फ एंड इफ द गवर्नमेंट टेक्स मोर रिस्पॉन्सिव मेजर्स वी कैन श्योरली सेव ए लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन। यदि नागरिक आधारभूत तरीकों को मतलब अपने को बचाने के लिए आधारभूत तरीकों को सीख सकें और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए अच्छे से, ठीक है, और वो सारे जो मापक हैं उन्हें अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे जीवन और वनस्पति को बचा सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट। पिछली वर्कशीट से जो क्वेश्चंस थे, पिछली वर्कशीट्स जो थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी? कुत्तों ने अपने मास्टर को सुनामी से कैसे बचाया? तो आप आंसर लिखेंगे, द डॉग रिफ्यूज्ड, यहाँ पर एस कर लेना, डॉग्स आ जाएगा, डॉग्स, ठीक है, तो एस लग जाएगा यहाँ पर। द डॉग्स रिफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर डॉग्स लिखा हुआ है ना, तो नीचे आप डॉग्स लिखेंगे। रिफ्यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक दस दे सेव्ड देयर मास्टर लाइफ। कुत्तों ने मॉर्निंग वॉक पर जाने से मना कर दिया था, इस प्रकार उन्होंने अपने मालिक की ज़िंदगी को बचाया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट हैपेंड एट पतंगला बीच व्हेन सुनामी केम? पतंगला बीच पर क्या हुआ था जब सुनामी आई थी? तो आप लिखेंगे 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे बट नो एनिमल कार्कासेस वर फाउंड एक्सेप्ट 2 बफेलोज। 60 मतलब 60 यात्री मर गए थे, बह गए थे वो, और कोई भी जो एनिमल था वो मृत नहीं पाया गया था सिवाय 2 भैंसों के। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड द एनिमल्स नॉट डाई इन याला नेशनल पार्क? जानवर जो थे याला नेशनल पार्क में क्यों नहीं मरे? तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, ड्यू टू देयर सिक्स्थ सेंस दे नो इन एडवांस व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। जो बच्चे जानवरों में एक सिक्स सेंस होती है, तो सिक्स सेंस के कारण वो जानते हैं, पहले से ही जान जाते हैं वो लोग कि पृथ्वी कब हिलने वाली है, ठीक है, मतलब कब भूकंप आने वाला है, फिर कब उससे सुनामी आने वाली है, उन्हें पहले से ही पता चल जाता है, तो वो सेफ प्लेस पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सुनामी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, ए वेरी लार्ज वेव इन द सी
which destroy things when it reaches the land and is often caused by movement under the surface of the earth। एक बहुत लंबी तरंग होती है समुद्र में जो कि चीज़ों को नष्ट करती है जब ये भूमि पर पहुंचती है और पृथ्वी की सतह के नीचे ये हलचल का कारण होती है। तो ये आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द टिली लर्न इन हर ज्योग्राफी लेसन। अपने ज्योग्राफी लेसन में टिली ने क्या सीखा। तो हम आंसर में लिखेंगे टिली लर्न इन हर ज्योग्राफी लेसन दैट हाउ कैन वी सेव अस फ्रॉम सुनामी। टिली ने ज्योग्राफी लेसन में सीखा था कि हम अपने को सुनामी से कैसे बचा सकते हैं। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।